Hello guys, myself Rishi Jain. I hope all are you doing very well. Now students, in continuity with the previous question answer related to the current and electricity, you know very well these all questions are very important from examination point of view. So today we have to discuss the important concepts means question answer related with the potentiometer. अब देखिए जो पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है कि इसके जो क्वेश्चन है रिलेटिवली समथिंग टिपिकल होते हैं, क्लियर। बट आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है एंड देन यू हैव टू अप्लाई योर कॉन्सेप्ट्स, मतलब इनके अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज जैसे मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर रहा हूं और इसी में क्या करूंगा, मैं सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा इन दिस क्वेश्चन, क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। Two students X and Y perform an experiment on potentiometer. Two students हैं X and Y and they are performing the experiment on the potentiometer separately using the circuit given. Keeping other parameter unchanged, how will be the position of the null point be affected? आपने बताना है null point की position कैसे इफेक्ट होगी, जिसमें फर्स्ट केस आपके पास X increases the value of resistance R in the setup by keeping the key K1 is closed and key K2 is open, clear। मतलब ये वाली की K2 तो ओपन है और इसको क्या कर दिया गया है, क्लोज कर दिया गया। और अगर मैं R की वैल्यू चेंज करता हूं, मींस इसके अकॉर्डिंगली क्या है कि आप R की वैल्यू अगर इंक्रीज करते हो देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट, मींस बैलेंस पॉइंट की पोजीशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्लियर। अब देखिए मैंने इसमें लगभग सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दूंगा, आपको वो चीजें क्लियर होनी चाहिए किस तरह से आपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है, क्लियर। अब देखिए आप किस टाइप से क्वेश्चन को करोगे। ये जो सर्किट है मेरे पास, दिस इज अ प्राइमरी सर्किट, और ये जो नीचे वाला सर्किट है ये है मेरे पास सेकेंडरी सर्किट, क्लियर। ऑलवेज रिमेंबर कि मैंने क्या करना होता है, इस सर्किट में इस सर्किट को एडजस्ट करना होता है, क्लियर। अगर मैंने इसको इसके अंदर एडजस्ट करना है तो इसकी वैल्यू इससे तो क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, बिकॉज अगर ये हायर वैल्यू का होगा और ये लो वैल्यू का होगा तभी ये इसके अंदर क्या कर पाएगा, एडजस्टमेंट कर पाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ पे जो ईएमएफ आप यूज कर रहे हो, जो वोल्टेजेस आप यूज कर रहे हो, उसका जो वैल्यू यहाँ पे होना चाहिए वो ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए देन दैट ऑफ द दिस वैल्यू, क्लियर। अब देखिए जब आपके पास बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन होता है तो इस आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं करता। अगर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है, इस प्राइमरी सर्किट में ये जो मेरे पास रेजिस्टेंस आर हुआ और ये जो वायर मेरे पास है इसका जो रेजिस्टेंस होगा, ये दोनों रेजिस्टेंस आपके पास क्या होते हैं, सीरीज में इंट्रोड्यूस होते हैं, क्लियर। और यहां पे जो गिवन पोटेंशियल होता है वो इसके क्रॉस और इसके क्रॉस क्या होता है, ड्रॉप होता है। जस्ट एज ए सिंपल मैं आपको बनाकर बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे दो रेजिस्टर्स हैं, एक है R1 और एक है R2, और इसके क्रॉस मैंने क्या किया है, बैटरी को अप्लाई किया, क्लियर। तो आपके पास होता क्या है कि जो गिवन पोटेंशियल होगा वो इन दोनों के क्रॉस डेवलप होगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसके क्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल ज्यादा ड्रॉप होगा। वही कॉन्सेप्ट हमने क्या करना है, यहां पे अप्लाई करना है, क्लियर। अब उन्होंने जैसे देखो कि आपको बोला है कि R की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, अगर R की वैल्यू इंक्रीज कर रही है देन हाउ विल बी द पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट गेट अफेक्टेड, ये आपने बताना है। अब देखिए मैं मान लेता हूं मेरे पास है यहां पे समथिंग 4 वोल्ट, मैंने अपनी साइड से कंसीडर किया, और मैं मानता हूं कि यहां से यहां तक, ठीक है, डेवलप हो रहा होगा वैल्यू, कुछ ना कुछ डेवलप हो रहा होगा, बट वो 4 वोल्ट से लेस ही होगा, क्योंकि इस वैल्यू ने एक इसके क्रॉस और एक इसके क्रॉस क्या होना है, डेवलप होना है। मैं इसमें से मान के चलता हूं कि मेरे पास जो नल पॉइंट आता है वो 2 वोल्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग आता है, मींस यहां से यहां तक आपके पास कितनी वोल्टेज डेवलप है, 2 वोल्ट तक डेवलप है, क्लियर। आपको देखो क्या करना है, अगर आप R की वैल्यू इंक्रीज करते हो, क्योंकि देखिए अगर यहां पे 2 वोल्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग हो रहा है तो मैं ये मान के चल लेता हूं, लेट इट बी कि आपके पास ये 4 वोल्ट था, तो इसमें से मैं कह रहा हूं कि 1 वोल्ट तो यहां पे डेवलप होगा और टोटल 3 वोल्ट यहां तक डेवलप हो गया, मतलब 0 से स्टार्ट हुआ और 3 वोल्ट तक यहां पे गया, क्लियर। और 2 वोल्ट आपको यहां पे मिल गया तो बैलेंसिंग पॉइंट आपको ऑब्टेन हो गया, क्लियर। अब देखिए अगर मैं इसका रेजिस्टेंस बढ़ा देता हूं तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे आपको ज्यादा वोल्टेज मिलेगी, लेट इट बी कि वो कितनी मिलेगी,
मैं अब मान लेता हूं कि यहाँ पे कितनी मिल रही है, 1.5 वोल्ट मिल रही है। अगर यहाँ पे आपके पास अब 1.5 वोल्ट मिल रही है तो यहाँ पे डेवलप होने के लिए कितनी बचेगी, 2.5 वोल्ट। तो मैं मान लेता हूं कि अब टोटल मेरे पास कितनी है, 2.5 वोल्ट है, ठीक है। बट बैलेंसिंग तो क्या होगी, मुझे 2 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग ही ऑब्टेन होगी। अब 2 वोल्ट को कवर करने के लिए आपको क्या जाना पड़ेगा, इस साइड जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट की फॉर्म में स्टैब्लिश होता है। क्योंकि देखिए पहले आपके पास एक वायर थी ए बी, जिसके क्रॉस आपने कितना डेवलप किया था, 3 वोल्ट डेवलप किया था। लाइक जैसे मान लो 0 1 2 3, यहां तक आपने 3 वोल्ट डेवलप किया। अब इसी वायर के क्रॉस आपने 2.5 डेवलप करना है। तो आपको पता है कि जैसे 0 से स्टार्ट हुए, फिर 0.5 1 1.5 2 2.5, आपको ये ऑब्टेन हुआ। क्लियर। तो आपको ये चीज पता है कि पहले तो 2 मेरे पास क्या आ रही थी, यहां पे कम लेंथ में आ रही थी, और अब 2 क्या है, मेरे पास ज्यादा लेंथ में कवर अप हो रही है। टोटल लेंथ विल रिमेन सेम, क्योंकि आपको पता है कि जब पोटेंशियल का वैल्यू मेरे पास कम हो गया तो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अगर ज्यादा होगा तो अपने अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट आंसर तो मुझे 2 वोल्ट पे मिल रहा है ना, तो 2 वोल्ट लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे राइट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। मींस बैलेंस पॉइंट किस साइड शिफ्ट करेगा, टुवर्ड्स द पॉइंट बी शिफ्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप रेजिस्टेंस आर को इंक्रीज करते हो तो उसकी वजह से क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट यहां पे कम होगा। सो टू ऑब्टेन द बैलेंस पॉइंट मुझे क्या करना पड़ेगा, टुवर्ड्स द बी शिफ्ट करना पड़ेगा। ऐसे में मान लेता हूं कि अगर मैं आर की वैल्यू को डिक्रीज करता हूं तो यहां पे पोटेंशियल क्या हो गया, कम ड्रॉप हो गया। जैसे पहले 1 था तो मैं मान लेता हूं 0.5, तो अब वैल्यू क्या आ गई, यहां पे 3.5 आ गई। अगर 3.5 आ गई, आपको तो आंसर 2 पे ऑब्टेन होगा ना, तो 2 को ही लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट होना पड़ेगा। मतलब ये कॉन्सेप्ट आपके बेसिकली क्लियर होनी चाहिए। क्लियर। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बेसिकली क्या पूछा गया आपसे, मैं इसको रब कर देता हूं पहले। सेकेंड पार्ट में ये है, वाई डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एस, एस की वैल्यू को डिक्रीज किया जाता है इन द सेटअप व्हाइल द की K2 रिमेन ओपन एंड द की K1 इज क्लोज्ड। क्लियर। ये तो क्लोज होगी और ये आपके पास ओपन ही रहेगी। तो उन्होंने बोला है कि अगर आप एस की वैल्यू को चेंज कर देते हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। क्यों, क्योंकि देखिए आपके पास सिंपल सी बात है कि K2 ओपन है। अगर ये ओपन है तो इसका मतलब क्या है, ये S यहां पे इंट्रोड्यूस हुआ ही नहीं। अगर ये यहां पे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है, चाहे आप इसे इंक्रीज करो चाहे आप इसे डिक्रीज करो, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट। नल पॉइंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। क्लियर। क्योंकि ये अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। पर मैं ये भी सिचुएशन मान के चलता हूं कि जैसे एग्जाम में आया हुआ है कि ये इसके साथ इंट्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर। और फिर उसके बाद आप क्या करते हो, इसकी वैल्यू को डिक्रीज करते हो, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट, ये आपने बताना है। क्लियर। अब देखिए जो बैलेंसिंग ऑब्टेन होती है, जैसे मैं पहले 2 वोल्ट कह रहा था, वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्टेन होती है। एक तो चीज होती है क्या, ईएमएफ, और एक होती है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ का वैल्यू जो होता है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से हमेशा ग्रेटर होता है। स्टूडेंट एक चीज पे ध्यान देना कि मैं यहाँ पे सिर्फ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूं, मैं इसके एक तरह से जितने भी केस पॉसिबल हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ पे डिक्टेट कर रहा हूँ। क्लियर। तो देखिए आपके पास क्या है कि यहाँ पे आपने की को क्या किया है, क्लोज किया है। बट मैं एक टाइम के लिए मान के चलता हूँ, चलो ये ओपन थी। अगर ओपन थी तो सिर्फ क्या होगा, ई इंट्रोड्यूस होगा। अगर ये ई इंट्रोड्यूस हो रहा है ना तो इसका मतलब ईएमएफ इंट्रोड्यूस होगी। और अगर आप ये कर देते हो, मींस क्लोज कर दिया इसको, तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो गया। तो इसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, मतलब लेस वैल्यू मिलेगी। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। क्लियर। अब देखिए आपके पास क्या है कि यहां पे मैंने जब इसको क्लोज कर दिया तो उस टाइम ओवरऑल V इंट्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये पूरा सर्किट इंट्रोड्यूस हुआ है इसके साथ। तो अब आपके पास क्या रिलेशन यूज होगा, आपको एक रिलेशन पता होगा, स्मॉल r इक्वल टू E बाई V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। जब मैं यहां से V की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो क्या आता है, E डिवाइड बाई 1 प्लस स्मॉल r डिवाइड बाई कैपिटल R। स्मॉल r क्या होता है मेरे पास, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, कैपिटल R जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अटैच करते हैं। यहां पे रेजिस्टेंस क्या अटैच किया हुआ है, हमने S अटैच किया हुआ है, तो मैंने यहां पे लिख दिया S। क्लियर। ईएमएफ
ई डैश की फॉर्म में है तो मैंने ई डैश लिख दिया, यहां पे वी ही है। तो मैंने देखना है कि v कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है। अगर v का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो मुझे टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा, अगर ये इंक्रीज हो रहा होगा तो मुझे टुवर्ड्स बी शिफ्ट करना पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं y उसको डिक्रीज करके चलता है, अगर आप क्या करते हो s की वैल्यू को कम कर देते हो तो ये ओवरऑल फैक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर ये इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका ना वोल्टेज क्या हो रही है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर V का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, टुवर्ड्स A शिफ्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही आप इसका रिवर्स मैनर एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर आप S की वैल्यू को इंक्रीज करते हो तो आपके पास क्या होगा कि अगर आपके पास S इंक्रीज कर गया, ठीक है, मैं कह रहा हूं अगर S इंक्रीज कर जाता है तो ओवरऑल ये जो होगा वो क्या करेगा, आपके पास डिक्रीज करेगा, फिर ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और अगर वोल्टेज इंक्रीज कर रही है तो आपको पता है बैलेंसिंग ज्यादा लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग होगी, देन यू हैव टू कवर अप दिस। तो ये चीज है, मतलब क्या है कि आप इसकी वोल्टेज को कम ज्यादा इसके क्रॉस कर सकते हो जस्ट बाय चेंजिंग द दिस, बट आपको पता है कि इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। और इन केस सपोज करो, मैं कहता हूं सपोज करो ये वोल्टेज है आपके पास 2 वोल्ट, ये वोल्टेज है आपके पास 4 वोल्ट। जैसे मैंने आपको बोला है कि ईएमएफ हमारे पास प्राइमरी सेल का जो होता है, ड्राइवर सेल का जो होता है, इसका ईएमएफ इससे क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। मैंने मान लिया लेस है, तो इसका मतलब यहां पे कम वोल्टेज डेवलप है। क्लियर, आपको तो आंसर किसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्टेन होगा, 4 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग। तो 4 वोल्ट को ही लेने के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा, आउट ऑफ द रेंज जाना पड़ेगा, जो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपको अगर वर्क लेना है पोटेंशियोमीटर से तो इसका जो ड्राइवर सेल का ईएमएफ होता है वो इससे क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। अब देखिए एक क्वेश्चन इसका इस टाइप से भी आपके पास आया हुआ है रिलेटेड विद द फॉल्ट इन द सर्किट, कि क्या पॉसिबल फॉल्ट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक पॉसिबल फॉल्ट क्या हो सकता है कि मेरे पास यहां पे ये नेगेटिव और ये क्या हो, पॉजिटिव हो। क्लियर, क्योंकि देखो एक पॉसिबल फॉल्ट तो ये भी हो सकता है कि आपके पास क्या है कि ये वोल्टेज इससे कम हो जाए, जैसे मैंने बताया, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये इससे कम हो गया तो ये ऑपरेट नहीं हो पाएगा। क्लियर, ये तो मैंने डिक्टेट कर भी दिया। और एक दूसरा पॉसिबल फॉल्ट क्या हो सकता है कि कई बार हम क्या करते हैं, जैसे ये ए से ये पॉजिटिव अटैच है और इसके साथ मैंने नेगेटिव इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसको इसके अंदर एडजस्ट करना है, तो इसका भी पॉजिटिव इससे अटैच होना चाहिए। अगर इसका पॉजिटिव इससे अटैच होगा तभी तो मैं डिस्कस कर पाऊंगा, अदरवाइज दे विल बी गेट इन द सीरीज, वो ऐड हो जाएंगे। तो ये चीजें आपने डिस्कस नहीं करनी। मतलब क्या होता है कि कई ऐसे पॉसिबल फॉल्ट्स होते हैं सर्किट में जो हमें पता होनी चाहिए किस टाइप से होता है। क्लियर, और एक और कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है और इसके साथ मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अटैच कर दिया, लेट इट बी आर डैश। एक मैंने छोटा सा रेजिस्टेंस अटैच किया आर डैश। अगर मैं आर डैश की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं, डिक्रीज करता हूं, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट, नो इफेक्ट। क्योंकि ना गैल्वेनोमीटर के बाद जो हम रेजिस्टेंस लगाते हैं वो लगाते हैं कैलिब्रेशंस के लिए। आप जब एक्सपेरिमेंट्स इसके परफॉर्म करते हो देन यू विल सी गैल्वेनोमीटर में ना नीडल फटाफट इस टाइप से जा रही होती है, वो स्टेबल नहीं हो पाती। उसको अगर मैंने स्टेबल करना है ना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, देन द नीडल विल गेट स्टेबल और एकदम से वो वैल्यू पे आ जाए। जैसे गैल्वेनोमीटर होता है ना, मिडल में आपके पास जीरो होता है, इस साइड वैल्यू होते हैं इस साइड, तो ये जो नीडल होता है फटाफट इस टाइप से होता रहता है, एक जगह सेट नहीं हो पाता। अगर मैंने इसे एक प्लेस पे सेट करना है तो मुझे रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, अदरवाइज देयर इज नो रोल ऑफ इट। तो आपने ये वैसे यूज नहीं करना, इट इज यूज्ड ओनली फॉर कैलिब्रेशन। तो ये आपके पास होंगे पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन, और मैंने काफी सारे क्वेश्चंस इसी के अंदर डिस्कस करे। मींस यू शुड नो द कॉन्सेप्ट कि कैसे आपके पास होंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट?